हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल में पड़ने वाली अमावस्या कब है। ये अमावस्या सोमवती अमावस्या है और इस दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, या फिर आपको कोई समस्या है तो उससे रिलेटेड उपाय कौन कौन से आप कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, उपाय, पूजा विधि और समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को सुबह 3:11 पर शुरू होगी। 8 अप्रैल को ही रात में 11:50 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के कारण सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। पितृदोष निवारण के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। अगर हम किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में के पानी में ही गंगा जल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का ध्यान करें। अब हम जान लेते हैं पूजा विधि। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडी जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। अब हम जान लेते हैं इंद्र योग। कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। यह योग शाम को 6:14 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव, आदिशक्ति माँ पार्वती संग रात 11:50 तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हों तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। इस दिन आप पितरों को कैसे प्रसन्न करें। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं व आर्थिक स्थिति सुधरती है। आइए जानते हैं अमावस्या के उपाय। अमावस्या के दिन तिल को
आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं, इससे घर में सुख शांति आएगी। इस दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं, इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती है। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं, इससे मानसिक तनाव दूर होता है। इस दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इस दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शनि से संबंधित सभी प्रकार के दोषों और उससे जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या पर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है इससे शनि बेहद प्रसन्न होते हैं, अशुभता दूर होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पानी या चीनी में गुड़ मिलाकर पीपल को चढ़ाएं और दीपक जलाएं, इससे समस्त दोष खत्म होते हैं, परिवार में खुशियां आती है। सोमवती अमावस्या पर शिव को सफ़ेद आग के फूल चढ़ाएं, इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें, इससे सोया भाग्य जाग उठता है। इस दिन शिव मंदिर में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। थोड़ा सा शिव पर चढ़ाया गया जल कलश में इकट्ठा कर लें और फिर इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, ग्रह कलेश खत्म होते हैं, घर में जादू टोने का असर नहीं होता। इस दिन तुलसी पूजन का खास महत्व होता है। इस दिन यदि तुलसी माता की 108 परिक्रमा की जाए तो ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। दूसरे उपाय में इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध के साथ सींचना चाहिए। इसके बाद इसी मिट्टी को माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। शाम को तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन शिव जी को कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर अभिषेक करने से लाभ होता है। इसके बाद भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाने से हर कार्य में आ रही अड़चन दूर होती है। आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।